आपके अपने YouTube चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का ये वीडियो हमारा आम नागरिकों को जो हमारे संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनसे ही संबंधित है। आज के इस वीडियो में आपको आपके अधिकारों के बारे में बताया जाएगा। हमारे संविधान में सभी नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए हैं और आप जब भी अपने अधिकारों की बात करते हैं तो जो आपके अधिकार निकल के आते हैं वो उन्हीं अधिकारों, मौलिक अधिकारों के माध्यम से ही निकल के आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं होता और कई बार ऐसी भी परिस्थिति आती है कि आपके साथ कुछ अन्याय होता रहता है जिसको आप केवल ये सोच करके आप सहन करते रहते हैं कि आपके पास कोई अधिकार नहीं है या आपके पास आपके कानून में किसी भी तरह की कोई भी ऐसे आपको अधिकार, ऐसे आपको प्रोटेक्शन उसके लिए नहीं दिए गए हैं कि आप उनका यूज करके खुद को उस अन्याय से बाहर निकाल सकते हैं। हमारा जब संविधान बनाया गया तो इसको बनाने का एकमात्र उद्देश्य ये था कि यहाँ पर रहने वाले सभी नागरिकों के अधिकारों को ध्यान में रखा जाए और उनके साथ किसी भी तरह का कोई भी उनके अधिकारों के प्रति दुरुपयोग न होने पाए। हमारा संविधान गणतंत्र की बात करता है। गणतंत्र का मतलब है जहां पर गण का तंत्र हो, जहां पर जनता ही शासन करती हो। हमारे यहाँ भी जो सभी चीजें अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी जनता का ही शासन चलता है, लेकिन उसको प्रवर्तित कराने के लिए एक माध्यम की जरूरत पड़ती है जो कि है सरकार। जब हमारे साथ किसी भी तरह का कोई अन्याय होता है तो उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि हमें हमारे अधिकारों का पता होना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम अपने अधिकारों की तो मांग करते हैं लेकिन वहां पर हमारे क्या कर्तव्य होते हैं, हम उन कर्तव्यों को भूल जाते हैं। तो अगर आप अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं तो पहले आप ये ध्यान दीजिए कि क्या आपने अपने कर्तव्यों का भी पालन किया है। आपके जो कर्तव्य हैं आपके देश के प्रति, आपके परिवार के प्रति, आपके समाज के प्रति, क्या आपने उनका पालन किया है? अगर आपने उनका पालन किया है और उसके बाद भी आपके साथ अन्याय हो रहा है तो आप अपने अधिकारों के लिए बिल्कुल लड़िए और वहां पर आप चुप मत रहिए। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमें हमारे संविधान में कौन कौन से मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। वीडियो को पूरा देखने के बाद आप ये जरूर बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सा अधिकार ऐसा है जो कि आपको सबसे अच्छा लगता है। कौन सा ऐसा अधिकार है जो आपकी नजर में अगर ना होता तो आपको और भी ज्यादा समस्याएं आ सकती थीं। हमारे संविधान में हमें 6 तरह के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पहले इन मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, जिसमें से संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से हटा करके अब मौलिक अधिकारों की संख्या 6 कर दी गई है। जो मौलिक अधिकार बताए गए हैं उनमें जो 6 मौलिक अधिकार हैं उनमें पहला अधिकार है समता या समानता का अधिकार। पहले हम 6 जो हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं हम उनके बारे में पहले आपको बताते हैं और उसके बाद फिर हम उन्हें थोड़ा सा क्लियर करके आपको बताएंगे। लेकिन अगर आपको उसके बारे में उसके बाद भी अगर आपको विस्तृत जानकारी चाहिए होगी तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो सारे जितने भी मौलिक अधिकार हैं उन सब के बारे में आपको अलग से वीडियो बना करके दिया जाएगा। पहला मौलिक अधिकार हमारा समता या समानता का अधिकार है। दूसरा अधिकार जो हमें दिया गया है वो है स्वतंत्रता का अधिकार और इसके बाद फिर जो तीसरा अधिकार आता है वो आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। पहला समता या समानता का अधिकार, दूसरा अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार और चौथा अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जहां पर धार्मिक स्वतंत्रता की बात की जाती है। पांचवा जो अधिकार आपको दिया गया है वो दिया गया है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और जो छठवां और लास्ट जो आपका अधिकार है वो है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 अधिकार हैं जो कि आपको दिए गए हैं। अब जो पहला अधिकार आपका है समता या समानता का अधिकार, अगर हम इसको समझें तो हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि इसके माध्यम से ये बताया गया है कि देश में रहने वाले सभी नागरिकों को समानता का अधिकार है। उनके बीच में किसी भी तरीके की असमानता नहीं होनी चाहिए। अगर हम इसको क्लियर, अगर स्पष्ट शब्दों में अगर हम समझें तो ये होता है कि यहाँ समानता की बात की जाती है कि देश में जितने भी लोग रह रहे हैं उनके लिए सभी चीजें एक बराबर होंगी। किसी भी तरीके की असमानता की बात यहाँ पर नहीं की गई है। उसके बाद
बाद फिर जो दूसरा अधिकार आता है वो आता है स्वतंत्रता का अधिकार। अब इसी अधिकार के माध्यम से कहीं पर भी आप देखते हैं कि आप कहीं भी देश के आप किसी भी स्थान पर देश के किसी भी स्थान में आप अपने व्यापार को संचालित कर सकते हैं। आप कोई भी अगर व्यापार कर रहे हैं तो आप किसी भी स्थान पर कर सकते हैं, या फिर आप आवागमन की जो आपको सुविधा दी गई है कि आप कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं देश में कहीं भी। तो ये सारे जो आपके अधिकार हैं वो आते हैं आपके स्वतंत्रता के अधिकार में। इसी में आता है कि आपको बोलने की स्वतंत्रता दी गई है, प्रेस की स्वतंत्रता, तो ये सारी चीजें इन्हीं के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद फिर तीसरा आपका है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार होगा कि किसी भी तरीके का शोषण नहीं किया जाएगा। अब इसमें आता है कि इसमें अगर हम जो चीजें आती हैं, अगर हम इसको क्लियर फॉर्म में समझना चाहें तो जैसे इसमें मना किया गया है कि छोटे उम्र के बच्चों से, 14 साल से कम उम्र के बच्चे अगर हैं तो उनसे किसी भी कारखाने में या किसी भी स्थान पर आप काम नहीं करवा सकते हैं। तो ये किस में आता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें उन सारे लोगों के शोषण की मनाही की गई है जिनका कि जो ऐसे लोग हैं जिनको कि शोषित किया जा सकता है या किया जाता था। तो ये आपका अधिकार है जो आपको मना करता है कि किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं किया जाएगा। इसके बाद फिर आपका आता है चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसका मतलब हुआ कि किसी भी धर्म को आप मानने के लिए आप स्वतंत्र हैं। आप जिस भी धर्म को चाहें आप मान सकते हैं। आप जिस तरीके से भी अपने धार्मिक कार्यों का संचालन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आती हैं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में। इसके बाद आता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो इसके माध्यम से बताया गया है कि जैसे कि अल्पसंख्यक वर्ग हैं वो अपने शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, या जितनी भी शिक्षा संबंधी जितनी भी बातें आती हैं वो सारी आपके इसमें आ जाएंगी। इसका अगर हम विस्तृत रूप से अगर हम बात करेंगे तो इसमें बहुत सारे ऐसे अनुच्छेद हैं, बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो आते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम अलग से दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे तो अलग अलग से आपको सारे अधिकारों के बारे में बता दिया जाएगा। इसके बाद जो आपका छठा अधिकार आता है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब ये जो आपका लास्ट जो अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा भी कहा है। इसके माध्यम से अगर देश के किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी कर सकता है सरकार को या किसी भी व्यक्ति को कि जिस व्यक्ति के भी मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है उनके मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन कराया जा सके। इसमें सुप्रीम कोर्ट 5 तरह के रिट जारी करता है, जिनके बारे में भी अगर आपको जानना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उस पर भी आपको अलग से वीडियो बना करके दिया जाएगा। तो ये आपके सारे 6 अधिकार थे जिनके माध्यम से आम नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित किया जाता है। ये सारे अधिकार जो आपको दिए गए हैं ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब आप सबके बारे में अलग अलग से जानेंगे, जब आप अपने अधिकारों के बारे में डिटेल से जानेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपको आपका जीवन यापन करने के लिए कितने सारे अधिकार दिए गए हैं, और अगर आप नहीं जानते उनके बारे में तो आप अपने ही अधिकारों को किस तरह से न पाने के लिए आप खुद को ही दोषी मान सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अब आपको ये बताना है कि आपको कौन सा अधिकार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है, कौन सा अधिकार ऐसा है जो कि आपको लगता है कि ये बहुत ही अच्छा अधिकार है जो कि आपको प्रदान किया गया है। और अगर आपको सारे अधिकारों के बारे में अलग से वीडियो चाहिए तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, आपको इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी जाएगी। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए होंगे और पहली बार आप इस चैनल पर वीडियो देख रहे होंगे तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन से अधिकार आपको सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।